पटना के गांधी मैदान में इमारते शरिया संगठन का वक्फ कानून के समर्थन में रैली। एआईएमआईएम और कांग्रेस के नेताओं के साथ तेजस्वी यादव शामिल हुए। मुस्लिम समाज को तेजस्वी यादव ने भरोसा दिया, कहा सरकार बनी तो नए वक्फ कानून को कूड़ेदान में डाल देंगे। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद बोले, संशोधित वक्फ कानून के खिलाफ हमारा विरोध सही है, ये मुसलमानों के अधिकारों पर हमला है। पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव बोले, वक्फ की जमीन अल्लाह की जमीन है, मुसलमान जमीन नहीं छीनता है। बिहार एआईएमआईएम चीफ अख्तरुल ईमान बोले, मोदी जब से पीएम बने हैं मुसलमानों पर हमले हो रहे हैं। अख्तरुल ईमान की दो टूक, मछली पानी के बिना जिंदा रह सकती है, मुसलमान शरीयत के बिना नहीं रह सकता। वक्फ पर आयोजित प्रोग्राम पर बोले प्रशांत किशोर, जनसुराज धर्म या जाति के नाम पर कोई बैठक नहीं करती। एआईएमआईएम ने बिहार चुनाव में गठबंधन में शामिल होने के संकेत दिए। ओवैसी ने कहा, हम नहीं चाहते बिहार में फिर से एनडीए की सरकार बने। ओवैसी बोले, मेरी पार्टी सीमांचल समेत पूरे बिहार में चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। जनसुराज चीफ प्रशांत किशोर का बयान, बिहार में 60% से ज्यादा लोग बदलाव के लिए तैयार हैं। जाति फैक्टर बिहार ही नहीं दूसरे राज्यों में भी है। बिहार से बीजेपी सांसद संजय जायसवाल बोले, प्रशांत किशोर के साथ घूमने वाले 80% लोग अपराधी किस्म के हैं। बिहार में एनडीए सरकार बनना तय है। पटना में कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा वोटर लिस्ट में रिवीजन सिर्फ एक पार्टी के समर्थन पर किया जा रहा है। दिग्विजय सिंह बोले, सफल लोकतंत्र में फेयर इलेक्शन जरूरी है। आजकल तो चुनाव आयोग राजनीतिक दलों से न मिलता है न उनके सवालों का जवाब देता है। बिहार में वोटर लिस्ट में जारी रिवीजन के बीच चुनाव आयोग का बड़ा फैसला, 2003 की वोटर लिस्ट को अपनी वेबसाइट पर अपलोड करेगा। वोटर लिस्ट में शामिल बिहार के 4 करोड़ 96 लाख वोटर्स को बर्थ प्लेस और डेट से जुड़े दस्तावेज नहीं दिखाने होंगे। बाकी मतदाताओं को दस्तावेज दिखाने होंगे। लखनऊ में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चे का प्रोग्राम, अल्पसंख्यक का पैगाम, मोदी के साथ मुसलमान कार्यक्रम में कई नेता शामिल हुए। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बोले, मुसलमान तय कर ले तो सपा 2 कौड़ी की भी पार्टी नहीं रह जाएगी। ब्रजेश पाठक ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर निशाना लगाते हुए कहा, इन्होंने मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक समझा। बीजेपी नेता तरुण चुग बोले, मोदी सरकार में मुसलमानों को घर, गैस कनेक्शन समेत तमाम सुविधाएं मिल रही हैं। समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव की योगी सरकार से मांग, हर जिले के टॉप 10 माफियाओं की लिस्ट जारी की जाए। अखिलेश यादव ने डबल इंजन को लेकर निशाना लगाते हुए कहा, गलत नीतियों से व्यापारी परेशान है, 35 एमएसएमई फैक्ट्रियां बंद हुई हैं। महाराष्ट्र विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर महाविकास अघाड़ी की मुंबई में बैठक, आदित्य ठाकरे, विजय वडेट्टीवार समेत कई नेता शामिल। कल से शुरू हो रहा है सत्र। महाराष्ट्र में हिंदी भाषा को लेकर सियासत जारी, मुंबई में हिंदी के समर्थन में बीजेपी नेता राम कदम का प्रदर्शन। कल 2 दिनों के दौरे पर गोरखपुर आएंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। सड़क मार्ग से तय करेंगी 129 किलोमीटर की दूरी। मन की बात कार्यक्रम का 123वां एपिसोड, प्रधानमंत्री ने योग का जिक्र किया। बोले, योग की भव्यता बढ़ती जा रही है, लोग दैनिक जीवन में इसे अपना रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम में आपातकाल का जिक्र किया। बोले, लोगों को प्रताड़ित किया गया, इमरजेंसी थोपने वाले हारे। मोदी बोले, आपातकाल की कल्पना भी असंभव है, इमरजेंसी के दौर को कभी भुला नहीं सकते। तेलंगाना के निजामाबाद में किसान महासम्मेलन आयोजित किया गया। गृहमंत्री अमित शाह की नक्सलियों से अपील, हथियार छोड़ें, मुख्य धारा में लौटें। अमित शाह बोले, मोदी सरकार की पॉलिसी है, जिनके हाथ में हथियार है उनसे कोई बातचीत नहीं होगी। अमित शाह ने राहुल गांधी पर निशाना लगाते हुए कहा, वो ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाते हैं, पाकिस्तान का हुलिया देख लें, सबूत मिल जाएगा। दिल्ली के जंतर मंतर पर बीजेपी सरकार के खिलाफ आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन। अरविंद केजरीवाल ने कहा, 5 महीने में दिल्ली को उजाड़ दिया है। अरविंद केजरीवाल बोले, बीजेपी की मंशा सरकार चलाने की नहीं है, लूटने की है। मोहल्ला क्लिनिक को पेंट करके आरोग्य मंदिर बना दिया। केजरीवाल ने प्रधानमंत्री को याद दिलाया कि जहां झुग्गी वहां मकान का वादा था, लेकिन अब जहां झुग्गी वहां मैदान है। दिल्ली के आप चीफ सौरभ भारद्वाज बोले, कांग्रेस ने झुग्गियां तोड़ी थी, बीजेपी भी वही कर रही है। सौरभ भारद्वाज का सवाल, झुग्गियां तोड़ी जा रही हैं, राहुल गांधी कहां हैं, अब तक कितनी झुग्गियों में गए हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खनन विभाग की बैठक की, अवैध खनन रोकने के सख्त निर्देश दिए। यूपी में 5 आईपीएस अफसरों के तबादले, शिरडकर पुलिस भर्ती बोर्ड की डीजी बनाए गए। सहारनपुर से रोहित सजमान का ट्रांसफर। यूपी के कन्नौज में ठेकेदार की बड़ी धांधली, सड़क बनाने में तारकोल का नाम मात्र इस्तेमाल किया। 1.5 किलोमीटर लंबी सड़क तुरंत खराब हुई। यूपी के मंत्री असीम अरुण ने सड़क का जायजा लिया और 10 दिनों में रोड ठीक करने के निर्देश दिए। यूपी के फतेहपुर में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में बड़ी धांधली का खुलासा। 2121 मृत किसानों के नाम पर पैसे ले रहे थे। सरकार नौकरी करने वाले या पेंशन पा रहे 21 लोग भी किसान सम्मान निधि का पैसा ले रहे थे। गलत तरीके से योजना का लाभ लेने वालों से 53 लाख से ज्यादा की वसूली हुई। सांसद चंद्रशेखर को कौशांबी जाने से रोकने पर बवाल। प्रयागराज में भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने पुलिस और एसडीएम की गाड़ी में तोड़फोड़ की।
भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने पुलिस पर पथराव किया, पुलिस ने लाठीचार्ज किया, दोनों तरफ से कई लोग घायल। चंद्रशेखर एक दलित परिवार से मिलने जा रहे थे। इटावा में कथावाचक के अपमान का मामला, सपा प्रमुख अखिलेश यादव बोले इटावा में हमला बीजेपी ने करवाया। इटावा हिंसा के मुख्य आरोपी गगन यादव बोले हिंसा की जिम्मेदारी मैं लेता हूं, पुलिस ने मुझे आगरा में ही रोक दिया, जिससे इटावा में लोग भड़क गए। गगन यादव बोले इटावा हिंसा पर सारी पार्टियां राजनीति कर रही हैं, अगले विधानसभा चुनाव का मुद्दा बनाया जा रहा है। कोलकाता रेप केस पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल बोले तुष्टीकरण की राजनीति की वजह से इस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं। केंद्रीय मंत्री और बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार पुलिस हिरासत से रिहा किए गए, कल प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिए गए थे। बंगाल बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी बोले सिक्योरिटी गार्ड भी तो टीएमसी का आदमी है, वो लड़की को बचाने में मदद क्यों करता। एनसीडब्ल्यू मेंबर अर्चना मजूमदार ने साउथ कोलकाता लॉ कॉलेज का दौरा किया, पुलिस ने घटनास्थल पर जाने से रोका। अर्चना मजूमदार ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए, कहा यह न तो पीड़ित परिवार से मिलने दे रहे हैं, न घटनास्थल का दौरा करने दे रहे हैं। बंगाल की मंत्री चंद्रमा भट्टाचार्य बोली एनसीडब्ल्यू के लोग बीजेपी शासित राज्यों में क्यों नहीं जाते हैं, क्या वहां अपराध नहीं है। रेप केस पर विवादित बयान देने का मामला, टीएमसी ने मदन मित्रा को कारण बताओ नोटिस जारी किया, 3 दिन में जवाब मांगा। कोलकाता पुलिस ने एसआईटी में मेंबर की संख्या बढ़ाकर 5 से 9 की। लॉ कॉलेज में रेप केस की जांच के लिए बनी है एसआईटी। असम के मोरन में नेशनल हाईवे पर बन रही है हवाई पट्टी, रफेल और सुखोई 30 जैसे लड़ाकू विमान की हो सकेगी इमरजेंसी लैंडिंग। दिल्ली के अमर कॉलोनी में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़, गोली लगने से 2 बदमाश घायल। यूपी के बहराइच में एसएसबी का एक्शन, इंडो नेपाल बॉर्डर पर 5 वॉकी टॉकी के साथ महाराष्ट्र और यूपी के 7 लोग गिरफ्तार। गाजियाबाद में यूपी के मुजफ्फरनगर में पंडित जी वैष्णो ढाबे पर हंगामा, पहचान छुपाकर दुकान चलाने के आरोप पर हंगामा किया गया। पंडित जी वैष्णो ढाबे का मालिक मुसलमान निकला, हिंदू संगठन ने ढाबे का नाम बदलने को कहा। कांवड़ रूट पर हिंदू संगठन चला रहे हैं अभियान। यूपी के मैनपुरी में बाइक सवार 2 बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़, जवाबी कार्रवाई में दोनों के पैर में गोली लगी। पुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान मची भगदड़, 3 लोगों की मौके पर मौत, मारे गए लोगों के परिजनों को 25 लाख का मुआवजा मिलेगा। पूरी भगदड़ पर ओडिशा सरकार का एक्शन, कलेक्टर एसपी का ट्रांसफर, डीसीपी कमांडेंट सस्पेंड, चंचल राणा पुरी के नए कलेक्टर बने। भगदड़ की घटना के बाद ओडिशा सरकार अलर्ट, रथ यात्रा की निगरानी के लिए सीनियर ब्यूरोक्रेट्स अरविंद अग्रवाल को नियुक्त किया। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने भगदड़ पर दुख जताया, कहा हादसा दुखद, मामले की जांच के निर्देश दिए। कांग्रेस चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान, रथ यात्रा में भगदड़ के दौरान पीड़ितों की हर मुमकिन मदद करेंगे। राहुल गांधी बोले रथ यात्रा में भगदड़ की घटना बताती है बड़े इवेंट्स के लिए क्राउड मैनेजमेंट और सिक्योरिटी की पूरी तैयारी करनी है।